ओम शांति। और फ्ली जब हम कहते हैं, हम एक्सटर्नली कहते हैं कि सपोज आप सामने आए, कोई बात आई, ईदर आई फाइट यू और आई रन अवे फ्रॉम देयर, या तो हम लड़ लें या हम वहां से भाग जाएं। लेकिन लड़ लें या भाग जाएं, दोनों ही ऑप्शंस में यहाँ क्या चला? स्पिरिचुअलिटी मतलब बाहर क्या किया वो मैटर नहीं करता इतना। स्पिरिचुअलिटी मतलब अंदर क्या किया, और अगर अंदर का रिस्पॉन्स ठीक था, सही था, कंफर्टेबल था, तो बाहर का तो अपने आप सही ही होगा। तो स्पिरिचुअलिटी मतलब जब हम इस रास्ते पे चल रहे हैं इनर वर्क के, हमें बाहर के रिस्पॉन्स को तो देखने की जरूरत ही नहीं है। बाहर कई बार हमारा रिस्पॉन्स सही हो भी सकता है। मैं चुप रही, मैंने उल्टा जवाब नहीं दिया, मैंने गुस्सा भी नहीं किया, मैंने तो उल्टा स्माइल कर दिया, मैंने तो प्यार से भी बात कर ली, लेकिन अंदर से वो क्या भेजा? हाँ, वाइब्रेशन क्या भेजी, थॉट्स क्या भेजी, मोस्ट इम्पोर्टेंट अंदर क्या 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 क्रिएट किया। तो क्या ये मेरा सही रिस्पॉन्स था? कई बार मेरे पास कोई गेस्ट आते हैं घर पे जिनको मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता ना, और पूरे घर वाले मेरे गेस्ट होते भी, उन लोग को तो आना ही चाहिए, आपको थोड़ी देर बैठना ही चाहिए, आपके ये हैं, आपका वो है, दुनियादारी। अब जब मैं बैठता हूँ बड़ी मुश्किल से स्माइल करता हूँ, एंड दे कॉल मी अ बैड एक्टर। बोलते हैं आप इतने अच्छे एक्टर स्क्रीन पे हो, यहाँ नहीं कर सकते हो क्या? स्क्रीन पे आप अच्छे एक्टर क्यों हैं? क्योंकि जो आपका रोल है, जो आपका स्क्रिप्ट है, आप उसको बाहर से नहीं करते हैं, इनसाइड आउट आपने करता कल कितनी बार हमारे साथ शेयर किया कि एक्टिंग करने के लिए भी उस थॉट और इमोशन को पहले अंदर क्रिएट करना पड़ेगा, राइट? जब तक अगर अंदर नहीं क्रिएट किया और बाहर एक्टिंग करने की सिर्फ कोशिश की, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो एक्टिंग में भी क्या करना है? इनसाइड आउट। तो जब आप स्क्रीन पर एक्टिंग कर रहे हैं, स्टेज पर एक्टिंग कर रहे हैं, यू आर डूइंग इट ब्यूटिफुली। व्हाई आर यू अ गुड एक्टर ऑन द स्टेज? क्योंकि आप अंदर बाहर सेम है, अंदर बाहर सेम है। अंदर वो इमोशन क्रिएट किया, जो भी इमोशन नीड ऑफ द सीन है उसको अंदर क्रिएट किया, बाहर उसको लेकर आए। अंदर बाहर जो सेम होगा वो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि एनर्जी अंदर से बाहर आ रही है। रियल लाइफ में बैड एक्टर क्यों कहा? कि आप मीठा मीठा बात करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों से, आप प्यार से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिख रहा है कि ये नहीं है ठीक, तो यू आर अ बैड एक्टर इन रियल लाइफ। यू आर सच अ गुड एक्टर इन ऑन द स्टेज। तो बैड एक्टर इन रियल लाइफ क्यों बने? क्योंकि अंदर बाहर अलग है। स्टेज पर अंदर बाहर सेम था, बाहर दुनिया में अंदर बाहर अलग है। कि अंदर मन ने कहा क्या प्रॉब्लम, क्या मजबूरी, व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम अभी इन लोगों के साथ बैठना। अंदर अलग इमोशन, एंड आई डोंट लाइक दीस पीपल, आई डोंट लाइक दिस पीपल आल्सो। तो अंदर का इमोशन अलग और बाहर की एक्टिंग क्या? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आप आए तो अच्छा लगा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अंदर बाहर सिर्फ डिफरेंट नहीं, अंदर बाहर बिल्कुल बिल्कुल ऑपोजिट है। जब अंदर बाहर बिल्कुल ऑपोजिट होगा तो पर्सनालिटी में दिख जाएगा ना। इसलिए उन्होंने कहा जो स्टेज पे कर सकते हो यहाँ क्यों नहीं कर सकते? अब जो स्टेज पे कर सकते हो उसको अगर यहाँ करना है तो दो ही ऑप्शन है, या तो जो गंदा फील हो रहा है, गलत फील हो रहा है, वही गलत बोलो तो अंदर बाहर सेम हो जाएंगे। कि अंदर भी मुझे उनसे मिलने का मन नहीं है, बाहर भी मैंने बोल देना मेरा आपसे मिलने का बिल्कुल मन नहीं है। यार ये एक ऑप्शन है, अंदर बाहर सेम। अब अगर ये बोल नहीं सकते, बोलना अलाउड नहीं है, बोलना सही नहीं है, लेकिन अंदर बाहर सेम तो करना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? बाहर तो हम परफेक्ट हैं ही, अंदर भी परफेक्ट हो जाते हैं, ताकि फिर हम अंदर बाहर सेम होंगे। कैसे अंदर होंगे? अंदर होंगे कि सब फैमिली ने बुलाया है, रीजन होगा, कभी कभी लोगों से मिलना चाहिए, अच्छा लगता है। अपने को नहीं भी ठीक लग रहा है, सबको अच्छा लगता है, सबके लिए मैं मिल लेता हूँ। क्यों नहीं मैं कर सकता इतना? क्या मैं इतना भी नहीं कि मैं सबके लिए आधा घंटा निकाल सकूं? मेरे अंदर इतनी प्यार की शक्ति है कि दूसरे ने चाहे कुछ भी किया हो, मैं प्यार कर सकता हूँ। मेरे अंदर उतनी ताकत है कि मैं ज्यादा समय नहीं तो 1 घंटा तो प्यार से अनअफेक्टेड, डिस्टर्ब हुए बिना बैठ सकता। कुछ ऐसे लोग हैं घर में आ रहे हैं, मेरे बच्चों को बना रहे हैं
कि भाई इससे अच्छी हेल्थ हो जाएगी, इससे वेट लॉस हो जाएगा, इससे मुझे मालूम है, दिख रहा है कि ये लोग, और वो लोग एंटरटेन कर रहे हैं उनको। ऐसे समय पर अगर आप बैठेंगे तो आपका अंदर बाहर में बहुत डिफरेंस होगा, और कई बार बाहर में भी कुछ गलत निकल आएगा, या हम गलत बोल देंगे चूज करके कि नहीं ये रॉन्ग है, मतलब रॉन्ग है, मैंने बोल देना है इसको ये रॉन्ग है, कि ठीक नहीं है मेरी फैमिली के लिए। हम उनको भी बोल सकते हैं, कई बार हम उनके सामने अपने घर के लोगों को भी बोल सकते हैं। अगर वी फील वी कैन नॉट डू इट, देन इट्स ओके टू विड्रॉ फ्रॉम द सिचुएशन ओनली, एंड मेकिंग इट वेरी क्लियर टू द फैमिली कि आई एम सॉरी, दिस डजंट मैच विद मी, मैं इसमें नहीं, मतलब अभी मैं नहीं, अगर मैं किसी दिन कर पाया मैं कर लूँगा, अभी नहीं, सो दैट इफ आई एम नॉट प्रेजेंट, मैं कम से कम गलत एनर्जी तो सबको नहीं दे रहा वहाँ पे। मैं ऐसा ही करता था पहले। हाँ। तो लास्ट टाइम उन्होंने कहा एक स्पेशल डॉक्टर आ रहा है, हु इज अ स्पेशलिस्ट, लेकिन जब मैं अच्छी बात करने की कोशिश किया, लेकिन जैसे उसने शुरू किया कि नॉन वेजिटेरियन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मसल्स एंड दिस एंड दैट, मैं चढ़ पड़ा, लड़ाई शुरू हो गई मेरी। क्योंकि हम बाहर बैठे थे लेकिन अंदर अपने आप को प्रिपेयर करके नहीं बैठे थे। प्रिपेयर करके नहीं बैठे थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंदर रिएक्टिव थे, टर्बुलेंट थे, बाहर बैठे थे प्यार से, क्योंकि चूज किया था बैठना, चाहे सबके लिए चूज किया था। तो जैसे ही कोई बात आएगी जो हमें सही नहीं लगेगी, हमारी अंदर की थॉट्स बाहर शब्दों में और एक्शंस में आ जाएंगी। तो इसीलिए ये पावर टू विड्रॉ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सीन में आने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करके फिर उस सीन में आना है। किसी से हमारा नहीं उतना अच्छा एनर्जी एक्सचेंज है। जब भी हम पहले जाते थे हो ही जाती थी कोई ना कोई बात, कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट, कोई ना कोई। अब अगर हम अपने पे वर्क कर रहे हैं तो आज उनसे मिलने से पहले हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। दिस इज मेडिटेशन। हम प्रिपेयर करके अब उस सीन में जाएंगे। तो यू मीन टू से आई शुड हैव द पावर टू विथड्रॉ फ्रॉम माय ओन फीलिंग्स टुवर्ड्स दैट पर्सन? एब्सोल्युटली, यही तो हम देख रहे हैं पिछले कुछ एपिसोड से कि विथड्रॉ फ्रॉम माय ओन इमोशन। एंड मेरे जो उसके बारे में थॉट है, ख्याल है, माय आइडियाज अबाउट दैट पर्सन, माय फीलिंग्स, माय इमोशंस, ऑल दैट, उससे भी साक्षी होना। उनसे मैं विथड्रॉ करके अब उस सीन में जाएं एक अलग सोच के साथ कि आई एम चूजिंग टू डू दिस, क्योंकि सब चाहते हैं मैं हूं तो मैं जा सकता हूं आधे घंटे के लिए। मैं इतना वीक नहीं हूं, मैं बहुत पावरफुल हूं। मैं जैसा चूज करूं आई कैन डू दैट। आई एम चूजिंग टू गो देयर। हो सकता है कुछ बातें मुझे सही आज लगने वाली नहीं है, कुछ हो सकता है बातें मुझे बिल्कुल ही गलत लगने वाली है, चीटिंग मुझे दिखने वाली है, लेकिन आई विल बी वेरी स्टेबल इन द सीन। मैं बाद में डिस्कस करूँगा परिवार से, मैं बात करूँगा बाद में। आई एम नॉट गिविंग इन टू दैट ऑल्सो। ये नहीं है कि कोई मेरी फैमिली को चीट करे, कोई आकर मेरे घर में कुछ गलत कर रहा है और मैं करने दूंगा, मैं वो तब भी तक नहीं। चुप था सिस्टर, जब तक उसने आयुर्वेद को और वेजिटेरियन को अटैक नहीं किया। वो तो कुछ भी बोल सकते हैं ना, हमें क्या पता अब सीन में क्या आएगा। इट्स लाइक सामने वाला आपके स्टेज पर किसी भी तरह से एक्ट कर सकता है। हमारा फोकस तो अपने सीन पर ही होना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते हम तैयार तो होकर आए थे, हम प्रिपेयर्ड थे इस सीन के लिए, लेकिन उन्होंने इस तरह से बोल दिया जो हमने सोचा ही नहीं था कि वो ऐसे बोल देंगे, तो मैं हार गया। देन आई एम नॉट राइट, देन आई एम नॉट पावरफुल। मैं सीन के लिए प्रिपेयर्ड हूँ। उसके लिए भी उस सीन में जाने के लिए ना 5 मिनट पहले साइलेंस में बैठ के जाते हैं। दैट इज़ दैट स्टिलनेस। वो स्टिलनेस एंड विड्रॉ इज़ द सेम थिंग। जब आप अपने इमोशन से विड्रॉ होते हैं, अपने बिलीफ सिस्टम से विड्रॉ होते हैं, आप एक स्टिलनेस में आते हैं। जब आप उस इमोशन के अंदर हैं तो एक नॉइज़ है। विड्रॉ होते हैं कि ओके ठीक है, लेकिन मुझे फिर भी इस सीन में जाना है, मुझे फिर भी इनके साथ बात करनी है, काम करनी है। हाउ एम आई गोइंग टू डू इट टुडे? प्रिपेयरिंग फॉर दिस सीन, दैट इज़ मेडिटेशन। एंड जब हम प्रिपेयर होकर उसमें जाएंगे,
हम बहुत आराम से, आप करके देख लेना, इट्स ओनली अ डिसीजन। सिस्टर, टू बी अ गुड एक्टर इन रियल लाइफ और झूठे झूठेपन को मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि आई एम वीक एंड हम झूठा। झूठे नहीं बन रहे ना, वी आर नॉट बीइंग अ गुड एक्टर। इट इज झूठा, यू डोंट लाइक अ पर्सन और when आप we बैठे say हैं। good actor here, it is not meaning this acting good actor, it means a good actor here। क्या मतलब? गुड एक्टर वो जो दूसरे की एक्टिंग से, रोल से, दूसरे की सीन करने के तरीके से डिस्टर्ब होकर अपने सीन को न बिगाड़ दे, गुड एक्टर वो, वही गुड एक्टर कहेंगे ना आप। में स्थित रहे, डिस्टर्ब होकर अपने सीन को न बिगाड़ दे, गुड एक्टर वो, वही गुड एक्टर कहेंगे ना आप। जो अपनी ओरिजिनल उसकी जो एक्टिंग है उसमें स्थित रहे, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसके आसपास सब लोग गड़बड़ कर दे उस सीन के अंदर, कोई डायलॉग भूल जाए, कोई गलत बोल दे, कोई किसी और का बोल दे, कोई गलत तरह से परफॉर्म कर दे, कोई प्रोवोक भी करने की कोशिश करे, कोई मुझे तंग करने की भी कोशिश करे, गुड एक्टर, ये गुड एक्टर। तो वो मैं आत्मा गुड एक्टर अब बनना है। अब जब हमें नेक्स्ट टाइम ऐसे कोई सीन में जाना है जो हमारे लिए थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट सीन है, एक चैलेंजिंग सीन है। डिफ़िकल्ट क्यों? कभी सिचुएशन चैलेंजिंग होती है, कभी सामने वाली आत्मा चैलेंजिंग होती है हमारे लिए। तो जब हमें ऐसे कोई सीन में जाना है, हम उस सीन के ऊपर भी सुबह मेडिटेट करें कि इस सीन को आज हम इस तरह से परफॉर्म करेंगे। चाहे सामने से कुछ भी आएगा, उस मीटिंग में कोई कुछ भी बोलेगा, कोई मुझे भी अटैक कर सकता है, मतलब क्रिटिसाइज भी कर सकता है, कोई मेरी ग्लानि कर सकता है, कोई मुझे गिरा भी सकता है, उस मीटिंग में आज कुछ भी होगा। दिस इज़ हाउ आई विल परफॉर्म दिस सीन। आई एम अ पावरफुल सोल, आई कैन क्रॉस दिस सीन ब्यूटिफुली। ऐसे कई सिचुएशंस मेरे पास आए कि इस पंडित से मत मिलो, इस डॉक्टर से मत मिलो, ये वेट लॉस वाले झूठ बता रहे हैं। कम से कम 10 बार ऐसी चीजें मुझे याद हैं कि बोलने के बावजूद भी मेरी फैमिली ने ये किया और करके उन्होंने जाना कि ये रॉन्ग है और छोड़ा। हाँ। और ईच टाइम मैंने बोला तब मेरा बोलना बेकार हुआ, कुछ झगड़ा ही हुआ। तो अब बोल के फिर फायदा ही क्या है कि जब होने वाला ही ये पैटर्न है घर पे। हाँ। तो पहले विड्रॉ करो। फिर नहीं, अपनी ड्यूटी से, अपने रोल से विड्रॉ नहीं, अपने इमोशन से विड्रॉ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। विड्रॉ अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं, एज द रिस्पॉन्सिबल फिगर ऑफ द फैमिली। इसका रोल है अपने अनुभव से और अपनी विजडम से, अपने एक्सपीरियंस से राय देना। वो रोल से विड्रॉ नहीं होना। रोल से विड्रॉ होना तो बहुत इजी होता है, वो तो हम सारा दिन में करते रहते हैं, ये ठीक नहीं विड्रॉ, ये सही नहीं विड्रॉ। रोल से नहीं विड्रॉ। हमारा रोल है राय देना और हम राय देंगे विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब्ड। इमोशन से विड्रॉ, बहुत डिफरेंस है। आजकल मैं एक नया शुरू कर दिया, दिस इज व्हाट आई फील। राइट। अगर मैं आपकी जगह होता तो ये मैं करता। नो आर्ग्यूमेंट, नो डिस्कशन, मेरी ये राय है। Simple. आपको लेना है लो, नहीं तो नहीं लो। परफेक्ट। अब इसमें क्या किया? इमोशन से विड्रॉ, मतलब आज हम डिस्टर्ब नहीं हुए। अपनी बिलीफ सिस्टम के लोग मेरा कहना माने, मेरी बात क्यों नहीं सुनते, मैं सही तो बोल रहा हूँ, इतनी बार इनको समझाया तो भी इनको नहीं पता चला कि मेरी बात सही निकलती है। बाद में इनको समझ में आएगा, फिर गलती करेंगे, फिर सीखेंगे। ये सारी इमोशनल डिस्टर्बेंस से विड्रॉ। अपनी एक्सपेक्टेशन लिस्ट से भी विड्रॉ कि ये मेरा कहना मानेंगे, इस बार तो सुन लेंगे कम से कम। इस एक्सपेक्टेशन लिस्ट से भी विड्रॉ। एंड ये करके अपने रोल से नहीं विड्रॉ किया। रोल को बहुत ब्यूटीफुली प्ले किया कि मुझे राय तो देनी ही है। राय दी, राय देने के रिजल्ट से भी विड्रॉ कि मैंने राय दी, अब ये मानेंगे या नहीं मानेंगे, उस एक्सपेक्टेशन से भी विड्रॉ। तो कितनी स्टेबिलिटी आ गई। अब स्टेबल होकर हमने अपना काम कर लिया। दिस इज पावर, दिस इज पावर। सिचुएशन में आने से पहले भी स्टेबल, सिचुएशन के कॉन्सिक्वेंस से भी स्टेबल, दूसरे ने कहना नहीं माना तो भी स्टेबल, अगर उस सिचुएशन में कुछ ऊपर नीचे थोड़ा हो भी जाए तो भी स्टेबल। एंड नेक्स्ट बार फिर से राय देंगे।
हो गया रोल प्ले। और राय देंगे और ये कभी नहीं बोलेंगे पिछली बार भी ऐसा किया था। यस, स्टेबिलिटी करते हैं। सी हाउ ऑल दीज पावर्स आर कनेक्टेड। हमने कितने पावर्स कर लिए, सी ना कैसे कनेक्टेड है। अगर हम एक्चुअली शुरू पावर टू विड्रॉ से होता है, हम इसको दूसरे ऑर्डर में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सारी शक्तियां जो हमें धारण करनी है वो सारी देखकर हम फाइनली देखते हैं कि इसको करने का तरीका कौन सी शक्ति है। What is the meaning of being Shakti? Being Shakti means अपनी इमोशंस, बिलीफ सिस्टम से विड्रॉ, हर रोज रिट्रीट करना। जो हमने देखा कि हर रोज 15 मिनट के लिए रिट्रीट करना, अंदर जाना, यानी कि you can go to your इनर मुरली क्लास also. Yes, आप सेंटर पर आ सकते हैं, परमात्मा का ज्ञान ले सकते हैं। वो आपकी रिट्रीट करने में आपको हेल्प करता है। सी सही क्या है, गलत क्या है, क्या चेंज करना है, कौन से पुराने बिलीफ सिस्टम्स हैं। नॉलेज हमें वो क्लेंजिंग के लिए हेल्प करता है। नहीं तो कई बार हम अपने रॉन्ग को ही सही भी समझ के लेते हैं। तो नॉलेज ली, फिर मेडिटेशन किया, मीन्स 10-15 मिनट उसके साथ वर्क किया। वो है हमारी वो इनर सैंक्चुरी जहाँ हम रिट्रीट करने रोज जा सकते हैं। डिटॉक्सिफाई करेंगे, क्लेंज करेंगे, अपनी ब्लॉकेजेस को क्लियर करेंगे, अपनी इमोशन से विड्रॉ करेंगे। जैसे ही हमने ये पावर टू विड्रॉ यूज़ किया तो फिर हमारे पास्ट दर्द, पास्ट की मेमोरीज को लेट गो करना इजी हो जाएगा। तो पावर टू लेट गो आ गया कि हमने कोई चीज़ें जो इररेलेवेंट यहाँ संभाल के रखी थी उसको हमने फिनिश किया, लेट गो कर दिया। जैसे ही लेट गो किया तो दूसरे के संस्कार को टॉलरेट करना, पावर टू टॉलरेट हो गया, पावर टू टॉलरेट हो गया, सहन शक्ति आ गई। जैसे ही सहन शक्ति आ गई तो पावर टू एडजस्ट, कि उनके साथ एडजस्ट करके उनको एक्सेप्ट करके चलना ईजियर हो जाएगा। जब हम ये सब कर रहे हैं तो सिचुएशंस को और संस्कार को परखना, क्योंकि हमारा माइंड साइलेंट है, हम डिस्टर्ब्ड नहीं है, तो हमारी परखने की शक्ति सही ही होने वाली है। पावर टू डिसर्न वो सही होगा। जब पावर टू डिसर्न, परख सही होगी, तो उस परिस्थिति में जो डिसीजन हम लेंगे वो सही होगा। निर्णय शक्ति भी सही हो जाएगी। निर्णय शक्ति सही हो गई तो पावर टू फेस द सिचुएशन, उस परिस्थिति का सामना करने की जो शक्ति है वो भी हमने यूज़ कर ली। हम परिस्थिति को अच्छे से फेस कर लेंगे। जब हमने ये कर लिया, हम स्टेबल रहे, काम रहे, अच्छी थॉट सबके लिए क्रिएट की, परिस्थिति को भी पावरफुली फेस किया, तो हमने अपनी वाइब्रेशंस का सहयोग, कोऑपरेशन अन्य आत्माओं को, सिचुएशन को, प्रकृति को और यूनिवर्स को दिया। तो पावर टू कोऑपरेट भी हो गया। सारी 8 पावर्स कितनी इंटरकनेक्टेड हैं। एक आएगी तो सारी आ जाएंगी। एक मतलब कौन सी वाली? पावर टू विड्रॉ से स्टार्ट करेंगे ना, मेडिटेशन। ओके। रोज मेडिटेशन। सी ये पावर्स थ्योरी में नहीं है, ये रोज अगर हम डेली वो रिट्रीट करेंगे। पावर टू विड्रॉ इज वेरी क्लोज टू पावर टू डिटैच। डिटैच ओनली, विड्रॉ मीन्स क्या? ऐसे डिटैच हो गए, साक्षी हो गए। तो नहीं, तो अब क्लियर हो गया ना। हाँ। विड्रॉ को मैं एकदम वीकनेस और भाग जाना समझ रहा था। स्ट्रेंथ है, बहुत स्ट्रेंथ है इसके अंदर। तो डिटैचमेंट से जरा क्लैरिटी होगी कि साक्षी हो जाना। हाँ। साक्षी भी किससे? अपनी इमोशन से, अपने थॉट्स और बिलीफ्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अपनी पुराने सोचने के तरीके से, अपने अहंकार से, अपने हर्ट से साक्षी होकर फिर सब चीज़ को देखना। और ये पावर उल्टा हमारी सारी पावर्स की फाउंडेशन है। तो कितनी शक्तिशाली एक हम जिसको कहें एक इनर स्किल, ये भी तो एक इनर स्किल है ना। जैसे हम सिचुएशन से साक्षी हो सकते थे, अब अपने ही इमोशन से साक्षी होना, मतलब उसको सही पर्सपेक्टिव में देख पाना। This is my creation out of my ego. The power to withdraw from your anger. From your anger, from your hurt. From your hurt. From your ego. From your ego. तो पावर ही हो गया। सबसे बड़ी पावर है। और इस पावर से फिर ये बाकी सारी पावर्स जो हम देख रहे हैं ये इंटरकनेक्टेड है। अब अगर इसको हम रोज़ प्रैक्टिस करें, ये सारी पावर्स मेडिटेशन करने से और डेली फिर उसको प्रैक्टिस में लाने से अपने आप बढ़ते जाने वाले हैं।
वी विल सी द रिजल्ट ऑफ दिस, लेकिन उसको डेली करना है। जैसे आपने कहा कि एक्टर मीन्स इनसाइड आउट, तो इनसाइड उसको प्रिपेयर करना है। अगर हम रोज़ पहले इनसाइड चलें कि मैं आत्मा हूँ, यहाँ से साक्षी, फिर हम अपवर्ड्स चलें कि परमात्मा से कनेक्शन, तो परमात्मा से शक्ति, फिर हम आउट आए, तो हर सीन कैसा हो जाएगा? नेचुरल एंड रियल हो जाएगा। नेचुरल, रियल, एक्यूरेट, परफेक्ट, ब्यूटिफुल, प्योर। जस्ट इनसाइड, then upwards, connecting to God, to that supreme power, His purity, love and bliss, now out in the scene. अंदर, ऊपर और फिर बाहर, फिर अंदर, ऊपर, बाहर। रोज सुबह पहले 15 मिनट ये एक्सरसाइज कर लेते हैं। जैसे टीचर नहीं सिखाता बेंड अप, ब्रेथ के लिए क्या सिखाते हैं? इन, फिर आउट। ऐसे ही इन, अप एंड देन आउट। ये है हमारी ड्रिल। जो आत्मा ये रोज अगर ड्रिल करे तो उसका हर सीन जीवन का, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ, एक अलग क्वालिटी ऑफ लाइफ हम अनुभव करेंगे। तो आज से ये सबसे पहले अपने आप से पक्का करते हैं कि हर रोज़ मुझे 15 मिनट अपने लिए रिट्रीट करने के लिए निकालना है। जैसे गोल्फ खेलने से पहले या कोई गेम खेलने से पहले वार्म अप करते हैं, एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करते हैं, टेनिस खेलने से पहले वार्म अप करते हैं, क्रिकेट वगैरह। मीटिंग करने से पहले तैयारी करते हैं, पार्टी करने से पहले हर चीज की तो तैयारी होती है सारा दिन। डॉक्टर्स भी प्रिपेयर करते हैं ऑपरेशन से पहले, प्रिपरेशन, तैयारी, ये सब। तो अपने दिन से पहले हाँ, अपनी तैयारी करनी चाहिए। सोचने से पहले, बोलने से पहले, यस, उससे भी पहले तैयारी कि हु एम आई नाउ आउट इनटू द वर्ल्ड। ये रोज अगर हम करेंगे ना 15 मिनट सुबह, फिर दिन में हम बीच बीच में कभी भी कर सकते हैं। 1 मिनट, 2 मिनट, कंफ्यूजन है, दर्द है, केओस है बाहर सिचुएशन में, जस्ट 1 मिनट बोलने से पहले मेरी तैयारी हो जाए ना, तो फिर मेरा सारा काम ठीक हो जाएगा। सोचने को चेंज करके रख लेंगे ना, तो कभी भी हो ही नहीं सकता किसी से। सोचने से पहले भी तैयारी कर। यस, तैयारी मींस चेक करें अभी क्या, कौन सी सोच पकड़ के रखी है जो तो बोल में आ हमेशा जाती अगर है। आप एक हैप्पी सोच में रहें, हाँ, और आपकी सोच ही कनेक्टेड रहे भगवान से और नेचर से, कितना सब अच्छा है। तो ये एक तैयारी है ना, ये एक तैयारी है। तो उसके बाद बोल गलत कैसे हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल ओनली। एक्शन गलत कैसे हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल ओनली। तो रोज ये थोड़ा समय निकालें, 15 मिनट सुबह, दिन में छोटा 1-2 मिनट, रात को सोने से पहले